तो बेरूत के साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन का अभी भी ऐसा फॉर्म बनाया है जो पहले कभी देखा नहीं गया था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। निकनेम ब्लैक नाइट्रोजन। कई सालों तक हमें लगता था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे झूठा साबित कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम अरेंज करते हैं केमिकल एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखते हुए, तो ये साफ हो जाता है कि उनमें कुछ प्रॉपर्टीज समान होती हैं जो कि बार बार इंटरवल्स पे आती हैं। तो पीरियोडिक टेबल के निर्माता दिमित्री मेंडलीव ने इसी को देखते हुए इस टेबल का निर्माण किया था। जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें एक के नीचे एक रखा गया। तो पीरियोडिक टेबल के टॉप पे वो एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिनके सबसे कम प्रोटॉन्स होते हैं और नेचुरली उनका सबसे कम वेट होता है दूसरे केमिकल एलिमेंट्स के मुकाबले। जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है और इसकी स्ट्रेंजनेस को देखते हुए इसे पहले ब्लैक शीप कहा जाता था इस ग्रुप का। तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन, ऑक्सीजन और जो अदर लाइट एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एक गोल्डन रूल होता है कि वो जब हाई प्रेशर के अंडर आते हैं तो उनका स्ट्रक्चर उनके नीचे हैवियर एलिमेंट्स के जैसा हो जाता है, जिन्हें एलोट्रोप्स कहा जाता है। जैसे ओजोन है एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बोथ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। लेकिन नाइट्रोजन का सिर्फ एक एलोट्रोप होता है, वो है डाइनाइट्रोजन, जैसा कि हम सब जानते हैं N2 जो हमारे एयर में मिलता है। तो ये तो साफ हो गया कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी हैवी एलिमेंट्स जो नीचे ग्रुप में आते हैं उनके जैसा नहीं है। तो इसे पहले अजीब समझा जाता था, लेकिन नई स्टडीज़ ने साबित कर दिया है कि मेंडलीव की टेबल में कुछ गलती नहीं थी। तो 2 जून 2020 को इन्होंने नाइट्रोजन का नया फॉर्म बनाया है। इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन को बहुत ही हीट और प्रेशर के अंडर रखा, जो पहले कभी किसी एलिमेंट पे टेस्ट नहीं किया गया था। तो एक इलेक्ट्रिक सेल जैसे स्ट्रक्चर में 2 डायमंड्स रखे गए एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। उसमें नाइट्रोजन फिल की गई और उन डायमंड्स को प्रेस कर दिया गया आपस में। डायमंड्स को प्रेस करने से 1.4 मिलियन ATP का प्रेशर क्रिएट हुआ और ऊपर से उन्होंने 4000 डिग्री सेल्सियस यानी कि 7232 डिग्री फ़ारेनहाइट की हीट दी। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस ने नाइट्रोजन को एक ऐसा स्ट्रक्चर लेने पे मजबूर कर दिया जिसे पहले कभी देखा नहीं गया था। लेकिन देखे ना जाने के बावजूद वो फिर भी फेमिलियर लग रहा था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ब्लैक फॉस्फोरस, जो एक फॉस्फोरस का एलोट्रोप है, उससे मैच कर रहा था। तो इसी के चलते उन्होंने इसका नाम ब्लैक नाइट्रोजन रखा। इसके स्ट्रक्चर को फर्दर स्टडी करने के लिए बेरूत के साइंटिस्ट्स ने जर्मन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन और एडवांस्ड फोटोन सोर्स जो कि US में है उनके साथ मिलकर कोऑपरेट किया। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्सरेज जो कि पार्टिकल एक्सेलरेशन से जनरेट की जाती हैं वो सैंपल्स की तरफ फेंकी जाती है और जब उन्हें इमेज किया जाता है एक्सरेज के ज़रिए तो उनका स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो नाइट्रोजन के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। तो नाइट्रोजन के एटम्स ने क्रिस्टलाइन 2 डायमेंशनल लेयर फॉर्म करी और वो भी जिगजैग पैटर्न में। तो इसी को देखते हुए उन्होंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर ग्राफीन जैसा है जो कि कंडक्टर है, तो हम इसे भी एक कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये काम आ सकता है। वहीं के एक साइंटिस्ट ने बयान दिया कि हमें डेटा से आ रहे ब्लैक फॉस्फोरस जैसे स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक को देख के बहुत ही अचंभा हुआ और थोड़ा अजीब भी लगा। तो इसीलिए हमने कुछ और बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ताकि इसकी पुख्ती की जा सके। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो वही गोल्डन रूल फॉलो करता है जो उसके साथी करते हैं, जो कि हैं ऑक्सीजन और कार्बन। चाहे ब्लैक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना ही पोटेंशियल हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको जल्दी अपने स्मार्टफोन पे देखने को मिलेगा। ना कि सिर्फ इसे प्रोड्यूस करना मुश्किल है कि इतनी हीट और प्रेशर देने की वजह से, लेकिन जब इसकी प्रेशर और हीट रिलैक्स की जाती है तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसी इंस्टेबिलिटी को देखते हुए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अभी फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन एक हाईली इंटरेस्टिंग एलिमेंट बना रहेगा और इसको फिजिबल बनाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आपको बताना वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आगे भी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसी के साथ